मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्रभात। दर्द की बात मत करे जिंदगी, बस इतना बता कि कितनी सांसें बाकी है। अरे बाबा, जब तक सांसें तब तक आस है। ओह यस, जब तक सांस है तब तक आस है। वेरी राइटली सेड, यस। तो जब हम इस लाइफ में आए थे तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डिड? हमने सांस लिया। एंड जो हम जाएंगे तो सबसे लास्ट चीज क्या होने वाली है? तो सांस। तो इन बिटवीन दिस साइकिल सांस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस वेरी राइटली सेड, जब तक सांस है तब तक आस है। तो हमें क्या करना है? आज हम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा राइट वे ऑफ ब्रीदिंग थोड़ा सीखेंगे। और कुछ भी चीज एंड एनीथिंग व्हेन यू वांट टू डू राइटली, फर्स्ट हमारे माइंड को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। एंड माइंड को सिंक्रोनाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हमें ओंकार शब्द का उच्चार करना चाहिए। और हम वो आपको हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे अभी वो किस तरह से ओंकार किया जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, इस तरह आप कम से कम 10 बार कीजिए तो आपका माइंड सिंक्रोनाइज हो जाएगा सांस की एक्सरसाइज करने के लिए। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस वाज इम्पोर्टेंट टू सिंक्रोनाइज योरसेल्फ along with the ओंकार साउंड। ओके, सो नाउ we'll go for the step 2. Step 2, to control the breath. Okay, for that what is the very important thing is you have to understand how to inhale, how to hold, and slowly, relaxingly you relieve it. Okay, so when you are taking it, take for the count of at least 10. It can be more, whatever maximum you can take. Then you have to hold it for at least a count of 10. And after that you have to release very simply, very natural way. बहुत नेचुरल तरीके से आपको रिलीज करना है और वापस आना है अपने पोजीशन पे। ओके, अब हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। ओके, एंड आप मेरे हाथ पे ध्यान रखेंगे। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, व्हेन वी आर ब्रीथिंग इन, सो माय हैंड विल गो अप एंड यहाँ पे है मतलब हियर इन दिस पोजीशन होल्ड। सो यहाँ पे हमें रुकना है, हाँ। एंड जब मैं ऐसे करूंगा तो हम स्लोली रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब स्लो प्रोसेस होना चाहिए एंड पूरा ध्यान आपके सांस पे होना चाहिए, ध्यान और कहीं नहीं। सो योर फुल फोकस शुड बी ऑन योर ब्रेथ। ओके, हाउ टू डू? सो लेट अस डेमोंस्ट्रेट दैट। ओके, विल डू दैट वन। ओके ओके, द पोजीशन मैटर्स, हाउ यू सिट। ओके, जिस तरह से आप बैठते हैं वो बहुत जरूरी है। सो आपका हैंड अगर इस पोजीशन में है दी बेस्ट है, क्योंकि इससे सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प मिलता है। okay. So for doing this, you please understand, आपको समझना है कि ये हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं. There should be a smile on the face. You should also feel happy, okay? And then focus should be on your breath, and that's how we have to do.
Yeah, so let us move to the step 3. Many people ask us, sir, you taught us how to reduce the pain with proper breathing. But they ask, you didn't teach us how to kill the pain. But very simple, there is no gain without pain. So you have to bear the pain, and that should be a pleasant pain. And that's what the breathing exercise teaches us. Your pain become very pleasant. So आपका जो दर्द है वो आपको और सुख देगा. ओके, सो उस दर्द को थोड़ा सहना पड़ेगा. ठीक है. तो अभी हम जो बताएंगे एक्सरसाइज, उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के पहले, बिफोर डूइंग एनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज नॉर्मली मिस्ड. हम ये करने के पहले आपके पास एक नैपकिन होना चाहिए. आपको नॉर्मल पोजीशन में बैठना है. ओके, सुखासन इज द बेस्ट, लेकिन आप नॉर्मल पोजीशन में बैठ सकते हैं जैसे हम बैठे हुए अभी. एंड सबसे पहले नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू क्लीन योर द रेस्पिरेटरी ट्रैक. मतलब आपका सांस लेने का जो नली है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है कोई भी सांस के एक्सरसाइज करने के पहले. अगर वो आप नहीं करते हैं तो देयर इज नो पॉइंट. बट वो करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें जितना इनहेल कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम यू इनहेल, बट थ्रो इन वन गो. बट व्हाइल थ्रोइंग यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप घर का कचरा जब आप कूड़ेदान में डालते हैं, व्हेन यू थ्रो योर ऑल गार्बेज इन द डस्टबिन, हाउ यू थ्रो? वी डोंट थ्रो इन वन बाय वन, यू हैव टू थ्रो इन वन गो. बट ये सब करते वक्त क्या है, पेट जो है हमारा एकदम अंदर जाना चाहिए और इन वन गो यू हैव टू थ्रो योर breath, you're holding whatever you holding. Okay, so now we'll show that one. So taking from one side of the nose and throwing from the same. Taking is very normal, complete and exhaling in one go. So you please try to understand that we are trying to explain. Okay, see that one. ये करते वक्त हमने पहले एक नोज से शुरू किया है. ओके, तो अब हम दूसरे साइड से करेंगे. यही करना है आपको 20 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए. ओके, व्हेन यू आर डूइंग फ्रॉम द सेकंड, ये हम सेकंड वाला बंद करते हैं और हमने इस अदर साइड ऑफ नोज से इनहेल करेंगे, कंप्लीट इनहेल. लेकिन एक्सहेल करते वक्त एक ही एक्सहेल में यू हैव टू सी स्टमक, इट शुड बी पुश्ड इन. ओके, सो व्हाटएवर एयर इज देयर इन योर लंग्स, इट शुड बी थ्रोन आउट इन वन गो. दैट इज व्हाट our capacity of the lung can be tested also. Okay, so let us observe again. Yeah, so this is step 3. Yeah, friends, the third number step what we did, there are certain precaution, कुछ थोड़ा हमें ध्यान रखना है. तो कैसा है, जब हम थर्ड नंबर स्टेप करते हैं तो अब आप क्लोज से देख ऑब्जर्व करोगे कैसे करना है. कुछ रॉन्ग तरीके से किया जाता है. पहले मैं आपको रॉन्ग तरीका करता हूँ कैसे हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, दिस इज वेरी रॉन्ग वे टू डू. करेक्ट. क्या करना है, इस समय हमारा ये बॉडी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और सिर्फ स्टमक हिलेगा, नो अदर मूवमेंट ऑफ द बॉडी. तो हमारे शरीर का सिर्फ ये स्टमक पार्ट मूवमेंट होगा. और आप देखिए आप किससे करते हैं. और उस समय आपका फेस भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नो स्ट्रेस ऑन द फेस. Okay, see how I do, and your hand should be in right direction, right angle from this your shoulder. So see that one. So as you have seen, whole body is not moving, only stomach goes in. So सिर्फ आपका पेट अंदर जाता है और बाकी बॉडी मूवमेंट सेम. So this is the right way to do. Yeah. So let us move to step number 4. What is that now? In that what we have to do? We have to inhale from one side of the nose. मतलब एक साइड से आपको सांस अंदर लेना है पूरा प्रॉपरली, and exhale from the second side. मतलब दूसरे साइड से छोड़ना है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ
फ्रॉम सेकेंड साइड यू हैव टू इनहेल, मतलब दूसरे साइड से आपको अंदर लेना है एंड फर्स्ट साइड से आपको एक्सहेल करना है। एंड इस तरह एक साइकिल कंप्लीट होगा जो हम आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे। लेकिन अभी जो हम इस थर्ड फोर्थ स्टेप का पार्ट 1 कर रहे हैं, इसमें द ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट शुड बी वेरी स्लो, वेरी कामली, वेरी सिस्टमेटिकली यू हैव टू डू। ओके, सो टेकिंग इन वेरी स्लोली, आराम से, एंड slow taking out is also exactly slow. Okay, so that is how, and this you have to do around 20 cycles, but right now for demonstration we will show you few cycles of this. Okay, so look at that how we do that. Okay, this hand will play an important role of our closing and opening of this, so you can see. Okay, this was the right way to do this. Closely you observed it now. आपने अपने ध्यान से देखा closely किस तरह से इसको right तरीके से किया जाता है। Okay, so अब हम step 4 का part 2 what we will do, इसमें क्या करना है, प्रोसेस सिमिलर है बट नॉट सेम। करना क्या है, डिफरेंस क्या है, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल वैसे ही होगा, सेम वे यू हैव टू इनहेल, लॉन्ग इनहेल, बट एक्सेल वन गो में करना है। और सिमिलरली वन साइड ऑफ द नोज इनहेल कर रहे हैं, यू आर थ्रोइंग इट फ्रॉम द सेकंड साइड ऑफ द नोज, ओके, एंड यू आर इनहेलिंग फ्रॉम द सेकंड साइड and exhaling from the first side. The cycle remains same, but the process is slightly different. This is also you have to do 20 times. That inhaling slow, exhale one go. Please observe us how we do that. Okay. ये करते वक्त अगेन टोटल बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट इज ओनली फ्रॉम द स्टमक एज यू ऑब्जर्व्ड अस। ओके, ये था हमारा पार्ट 4, सॉरी स्टेप 4 पार्ट 2। सो स्टेप 4 विच वी आर कंटिन्यूइंग, व्हाट एवर वी आर डूइंग नाउ, वी स्टार्ट विद द राइट हैंड। हमने राइट हैंड से शुरू किया था, जो हमने दोनों पार्ट में राइट हैंड से ही दिखाया, लेकिन हमें करना राइट हैंड से एंड लेफ्ट हैंड से भी होता है। अब इस पार्ट में हम आपको राइट हैंड से भी करके दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड से भी। लेकिन ये पार्ट 3 है स्टेप 4 का, इसमें क्या है, इनहेल भी फास्ट, एक्सहेल भी फास्ट, मतलब दोनों मूवमेंट फास्ट होने वाले हैं अभी। और आप हमें ऑब्जर्व कीजिए हम कैसे करते हैं। Now we will do with the left hand same thing, starting from the left. So you observe that very effectively. Okay, in this no stress on our face, we are normal, but the process is lightly done. In one day you don't try to do all these things, you just practice it. एंड स्लोली स्लोली वन बाय वन स्टेप्स यू इनकॉर्पोरेट, एक एक स्टेप्स को आप अपने इसमें लाइए एंड फ्लो कंप्लीट होगा। तो ये होगा स्टेप नंबर, या फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टुवर्ड द स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 4 किया, उसका नाम है अनुलोम विलोम, बट अभी जो स्टेप नंबर 5 कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कपालभाति। लेकिन इसके स्टार्ट किस तरह करते हैं, अब क्या कर देते हैं हम, व्हाट वी आर डूइंग, we are taking from one side of the nose and releasing from other. now हमें दोनों इससे सांस लेना है, दोनों इससे आउट करना है। तो उसके लिए पहले हम ब्रीथ लेंगे and then we'll try to get into a flow. So we are doing 10 times that one to show you first and then we'll move it. So let us look at that. Okay, we are inhaling from both and exhaling from both, but exhaling stomach again going in. Okay, look at this.
Yeah. So now we are showing how to do this completely. So now in this case, inhale once and exhale as many as time you can. जितने टाइम आप एक्सहेल कर सकते हैं उतने टाइम कीजिए. एक बार आप सांस लीजिए और जितने बार आप एक्सहेल कर सकते हैं कीजिए. इसको थोड़ा ध्यान देना, कपालभाति. बट आपको राइट रिदम कैच हुआ. इफ यू कैच द राइट रिदम यू विल बी एबल टू डू इफेक्टिवली. ओके, सो कैचिंग द राइट रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्लो भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन कैचिंग राइट rhythm is very important, and that you have to observe that how to catch a right rhythm. Okay, you can observe us what we are doing. Okay, so we start. What we did now, this you can start with the count of 25, count of 50, slowly you can increase. Once you are in the right rhythm, you can cross count of 500, and also you can go up to count of 1000. That depends upon your practice. So initially you can start with the count of 25, but rhythm should be correct. No mistake in that. Okay, once you know that. Okay, if you want to observe, once again you observe that our body is not moving. We are not supposed to move the body. Only movement is from the stomach. Okay, once again we are showing that. Okay, you can observe that properly. Okay, this is step number. Let's now step number 6. This is for a pain which is created here. Nowadays on devices, mobile, we are spending lot of time and we are bound to develop a pain. हमें यहाँ पे पेन होगा ही होगा, और डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना है तो थोड़ा ये भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या करना है, हैंड स्ट्रेट, एंड आपको क्या करना है, आपके ये जो मुठ्ठियां है इनको मूवमेंट करना है. और किस तरह से मूवमेंट करना है क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, जिस तरह मैं बताता हूँ. ओके, तो देखिए ऐसा क्लॉकवाइज पहले रोटेट करेंगे. ये पूरा टच होना चाहिए व्हाइल रोटेटिंग, यू कैन सी. एंड उस समय आपके हैंड बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए. हैंड शुड बी स्ट्रेट. ओके, सो यू आर मूविंग दिस लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एंड आपको रुकना है. अब एंटी क्लॉकवाइज करना है सेम, बट ध्यान दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So friend, next step is called Parvatasana. Basically it is for our backache. This making our muscles powerful, back muscles, which we develop a back pain. So there are steps which we need to see properly. Okay, and in this case what is that? This is like this: step 1, step 2, step 3, step 4 and step 5. मतलब आपको आपका हैंड इस तरह ले जाना है कंप्लीट, एंड इस पोजीशन में आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन एकदम बिल्कुल स्माइलिंग फेस इट शुड बी करेक्ट, एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रेस. एंड इन दिस फाइनल पोजीशन यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड योर हैंड शुड बी टचिंग योर ईयर एंड एज इफ यू आर कैचिंग समथिंग. इस तरह से कि आप कुछ कैच करने की कोशिश करो, लेकिन वो कैच करते वक्त आपके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल होने चाहिए, जो हम आपको दिखाएंगे अभी. ओके, व्हिच विल बी शोइंग. सो लेट अस सी. आई विल शो फ्रॉम द बिगिनिंग. Okay, and we are showing it now how to do that one. Okay, so observe that one. Okay,
Step number 1, and you have to close your eyes only in the 5th position and remain there for a count of 30. कुछ समय तक वहां रुकना है. Okay, so देखिए हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 and now we'll close the eyes. Normal breathing. हैंड स्ट्रेचिंग अप, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचिए. And now this around count of 30, आप खोलिए, open your eyes, bring the hand down in same position, same process, this and bring down. This is called Parvatasana. This will help you to make this back muscles stronger. Okay? Yes. Okay. So now in between we have to relax something, and there is a movement of the legs. And now what we have to do? When you are relaxing your leg, you can relax first, okay, followed by that you have to do some exercise with your fingers. So leg fingers only I am going to move forward and backward, मतलब आगे ले जाऊंगा और पीछे, सिर्फ fingers. ओके, देखिए 1 2 3 4 5 backward, 1 2 3 4 5. Similarly 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. Like this you have to do 10 times. After doing that, now you have to do your stretch your leg forward, complete leg. Okay, but पूरा इतना stretch करना है कि यहाँ पे here you should get the stretch, feel the strength यहाँ पे. So देखो ये ऐसा पूरा stretch कीजिए, count up 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Up backward. Complete stretch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You will feel a pain here, and yes, that is a very important one. Similarly forward again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again backward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Complete stretch. Okay, this also very helpful one. Okay. Yeah friends, next step is called Bhramari. Bhramari is very good for our mind vibration. क्या करते हैं इसमें process? What is the process? You have to take the thumbs and with the thumbs you have to close your ear. मतलब आपके अंगूठों से दोनों कान को बंद करना है, पूरा बंद करना है, आपको कुछ सुनाई नहीं आएगा. And ये जो 3 fingers है, these 3 fingers, with this you have to close your eyes like this. Means you are closing your ear and eyes both, and then you have to do the Omkar, this thing, and that vibration should be a very sound vibration, very loud one, and that vibration which is created will be really relaxing you like anything. Okay, so what we are demonstrating, look at that, we'll show 3 times. Okay, so we are doing that, look at that one. Okay.
So when you keep your eyes and ear closed, you will feel the vibration, and this is really very good to create the circulation of the blood and to give you a fresh oxygen to your mind. This is really good. दोस्तों, अभी जो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी है उससे रिलेटेड कुछ 4 लाइनें प्रेस करना चाहता हूँ जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। जिस तरह यह मछली अपने जीवन का आनंद ले रही है और जिस तरह जल बिन मछली नहीं रह सकती, उसी तरह बिना सांसों के हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। लेकिन याद रखो, जो बीत गया कल उसका क्या सवाल करें, जो बीत गया कल उसका क्या सवाल करे, कहाँ तक और कब तक मलाल करे। चलो उठो यारो, सांसें अभी बाकी है, चलो मिलके कुछ नया फिर से कमाल धमाल करे। थैंक यू एंड हैप्पी ब्रीदिंग। Okay.